टेलीकॉम जगत को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 दिसंबर के बाद टेलीकॉम जगत में एक बड़ा भूचाल या फिर यूं कह लीजिए एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, जिसका प्रभाव सीधे सीधे सभी मोबाइल फ़ोन यूजर्स पर पड़ने वाला है, चाहे वह शहरी हों या फिर ग्रामीण हों, चाहे वह इंटरनेट यूज़ करते हों या फिर इंटरनेट ना यूज़ करके सिर्फ कॉलिंग करते हों, और चाहे वह एयरटेल के उपभोक्ता हों या फिर जियो या फिर वोडाफोन, चाहे फिर बीएसएनएल के क्यों ही ना हो। जी हाँ, यह खबर सभी के लिए बेहद अहम होने जा रही है, क्योंकि 15 दिसंबर से काफ़ी बड़े बदलाव को लेकर के खबर सामने आ रही है। और यह खबर किसी और नहीं बल्कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए तगड़े एक्शन के बाद इन सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। यह सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जो अपने रिचार्ज प्लान को अब तक मनमाने तरीके से बढ़ा रही थीं, जिन्होंने अभी जुलाई और अगस्त के महीने में भी 26 से 28% तक अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद देश भर के यूजर्स को इनका गुस्सा ज़रूर झेलना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे करके चीज़ें ठंडी हो गई। लेकिन अब जो खबर इस वक्त सामने आ रही है वो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है और जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब देश भर के यूजर्स के जेब पर बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो आपको 100 रुपये का रिचार्ज अब 300 का पड़ने लगा है, उस पर तगड़ी कटौती होने जा रही है। और यह कटौती किसी एक कंपनी नहीं बल्कि सब कंपनी को करनी पड़ेगी। जी हाँ, बहुत अहम खबर है। और अब सभी यूजर्स के लिए रिचार्ज प्लान की दरें भी कम होने वाली हैं, क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से अब यूजर्स को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, किस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल सहित वोडाफोन सभी कंपनियों को अपने रिचार्ज प्लान जो मनमाने तरीके से बढ़ाती आ रही हैं, उन पर अब अंकुश लगाने की तैयारी चल चुकी है, वह भी आपको बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, 15 दिसंबर आने वाली जो 15 दिसंबर है, उसके बाद से एक बार फिर से टेलीकॉम जगत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब तक रिचार्ज प्लान को लेकर के बीएसएनएल के ऊपर लगातार लोगों की निर्भरता बढ़ रही थी, लेकिन अब जब लोग जियो से सिम पोर्ट करके बीएसएनएल में जा रहे थे तो उनकी बड़ी समस्या यह थी कि बीएसएनएल के नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे थे। लेकिन अब इसको लेकर के जो खबर सामने आई है उसने बीएसएनएल ने जो खबर दी है, और साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी या फिर यूं कह लीजिए दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने जो कहा है, उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से गदगद होने जा रहे हैं। और इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से जो एग्रीमेंट हुआ है उसको सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। बता दें कि बीएसएनएल ने अब पूरी दुनिया में या यूं कह लीजिए पूरे देश भर के हर एक छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े दुर्गम इलाके को भी अब कवर करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि अब जहां एक तरफ जियो और स्पेसएक्स के बीच में लगातार टकरार चल रही थी कि कौन भारत में पहले स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ यानी कि सैटेलाइट के साथ इंटरनेट और कॉलिंग सुविधा देने वाला है, यहां पर लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब इन दोनों की लड़ाई के बीच में जो बाजी थी उससे बीएसएनएल ने मार दिया है। जी हाँ, बीएसएनएल ने अपनी सफलतापूर्वक प्रयोग को साबित कर दिया है और पहली कॉल बीएसएनएल में इंटरनेट के थ्रू जो कि सैटेलाइट आंकड़ों के साथ हुई है वह सफल हो चुकी है। अब देश भर के हर एक दुर्गम इलाके में या यूं कह लीजिए पहाड़ी इलाकों में जहां पर अभी तक नेटवर्क किसी भी कंपनी का नहीं पहुंचता था, वहां पर भी अब बीएसएनएल के नेटवर्क आपको मिलने वाले हैं। अब में से कई सारे लोग यह कहेंगे कि अभी भी बीएसएनएल का नेटवर्क ठीक नहीं है उनके पास, तो उन्हें हम बता दें कि अमेरिका की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी के साथ बीएसएनएल ने अपना अनुबंध किया है, जिसके बाद अमेरिका की दिग्गज कंपनी अपने सैटेलाइट के जरिए देश के हर एक कोने कोने में बीएसएनएल की सेवाएं प्रोवाइड करने जा रही है। इसको लेकर के अब सब कुछ तैयार हो चुका है, साथ साथ इंटरनेट की जो प्रॉब्लम थी वह भी ख़त्म हो चुकी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट शुरू करने जा रहा है कोई देश या फिर कोई कंपनी शुरू कर रही है। इससे पहले भी दुनिया के अलग अलग देशों में इसके सफलतापूर्वक ट्रायल किए जा चुके हैं और ट्रायल किए जाने के बाद उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया जा चुका है। जिस तरह से आईफोन ने अपने यूजर्स के लिए इमरजेंसी मैसेज सैटेलाइट के थ्रू भेजने की योजना तैयार की थी और इसे भारत में अप्लाई भी कर दिया था, वह योजना
अब बीएसएनएल पूरे देश के आम यूजर्स के लिए खोलने जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में नहीं कि आप इमरजेंसी में हैं, बल्कि आप सामान्य मैसेज भी उससे भेज सकेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि 15 दिसंबर को लेकर के आखिर तिथि इतनी क्यों उछाली जा रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनी है एलन मस्क की सबसे दिग्गज स्पेसएक्स की स्टारलिंक परियोजना, स्टारलिंक परियोजना का नाम सुनते ही सीधे सैटेलाइट की तस्वीरें आंखों के सामने आती हैं। जी हाँ, आनी भी चाहिए, क्योंकि अब स्टारलिंक ने भारत में आने वाले अपने जो कदम रखने को लेकर के जो अनुबंध था, जो सबसे बड़े नॉर्म्स थे, उन पर अपने आप को खरा साबित कर दिया है और भारत सरकार की तरफ से स्टारलिंक परियोजना को भारत में लागू करने की अनुमति मिल चुकी है, जिसको लेकर के स्टारलिंक ने साफ किया है कि वह किस तरह से और किन किन योजनाओं के साथ अपने आप को भारत में उतारने वाला है। स्टारलिंक ने साफ करते हुए अपने ट्विटर के माध्यम से एलन मस्क ने इस बात की जानकारी दी थी कि कितने कितने के रिचार्ज प्लान होंगे भारत में। जी हाँ, इसको लेकर के एलन मस्क ने पूरी की पूरी लिस्ट जारी की थी। हालांकि उसे कुछ समय बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से हटा दिया, लेकिन अब आप यह जान लीजिए कि क्या दरें होने वाली हैं। आपको बता दें कि एलन मस्क ने साफ किया है कि पहले 1 महीने के लिए, यानी कि जब आप अपना रिचार्ज स्टारलिंक के थ्रू कराएंगे, अपने स्टारलिंक अपने घर पे लगवाते हैं या फिर अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको 1 महीने तक कोई चार्ज नहीं, पूरी सुविधा मुफ्त मिलने वाली है। और इसके बाद भी आपको कुछ नॉमिनल चार्ज ही देना पड़ेगा स्टारलिंक की सुविधा को यूज़ करने के लिए। यानी कि यूँ कह लीजिए कि जो जियो, एयरटेल और वोडाफोन के अभी रिचार्ज प्लान चल रहे हैं वर्तमान में, उनके आधी दरों में ही आपको इंटरनेट और कॉलिंग सुविधा मुहैया कराने जा रही है। और इस वजह से अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपनी कुछ तैयारी में हैं या फिर उन्होंने अब तक सैटेलाइट के बारे में सोचा ही नहीं है। तो आपको बता दें कि जियो, दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो ने भी अपने सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट और कॉलिंग सुविधा के फीचर्स को उपलब्ध कराने के लिए कमर कस ली है। जल्द ही उसे देश भर में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या रिचार्ज प्लान की दरें यही रहेंगी या फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो आपको सुन करके आश्चर्य होगा, लेकिन आपको बता दें कि जियो और तमाम अन्य कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान की दरों को कंपटीशन में आकर के कम करने जा रही हैं। जी हाँ, और इसी वजह से 15 दिसंबर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम बात है कि बीएसएनएल और स्टारलिंक दोनों के बीच में तगड़ी टक्कर होने वाली है कि सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान कौन उपलब्ध कराएगा। क्या बीएसएनएल सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराएगी या फिर जो दिग्गज कंपनी स्टारलिंक है वह करने वाली है। अब इस बात को लेकर के आप तो बेहतर समझ सकते हैं कि जिस तरह से आज से कुछ साल पहले जियो ने कदम रखते ही सबको फ्री इंटरनेट, कॉलिंग सब कुछ फ्री बांटा था। इसके बाद जब उसने कस्टमर इकट्ठा कर लिए, इसके बाद उसने अपने रिचार्ज प्लान की दरों को बढ़ा दिया। वैसा ही कुछ स्टारलिंक करने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन इन सब के पीछे नहीं रहने वाला है हमारा बीएसएनएल, क्योंकि बीएसएनएल ने भारत को इस तरफ से इसको सपोर्ट मिल रहा है और सरकार ने अब बीएसएनएल को वापस से देश में डेटा किंग के रूप में उतारने की ठान ली है। और इस वजह से बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान देखने होंगे, क्योंकि बीएसएनएल लगातार अपने रिचार्ज प्लान में और कटौती कर रहा है और माना यह भी जा रहा है कि बीएसएनएल इनकमिंग की सुविधा देश भर में सभी यूजर्स को फ्री में देने जा रहा है। यानी कि आपको कॉल आने या फिर उठाने के लिए कोई रिचार्ज प्लान नहीं कराना होगा, जो कि अब से कुछ समय पहले तक लागू था, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप क्या स्टारलिंक की तरफ जाएंगे या फिर बीएसएनएल की तरफ से, वह भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।